ये देर रुकूंगा, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ दिए। फिर से करो, एक बार करो कोशिश। मैं देख रहा हूँ आपको कैसे कर रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, इसमें हाथों की मुद्रा कोई भी रख सकते हैं ना? हाथों की मुद्रा मैं ऐसे रख रही हूँ, तो ऐसे रख सकती हूँ या एक ही पर्टिकुलर ऐसे ही करो इसको। ऐसे ही करूँ? ऐसे करने से ज़्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जिनको सर्वाइकल है वो नीचे ना लाएं, और जिनको सर्वाइकल है, सर्वाइकल नहीं है, वो आराम से जालंधर बन लगाए। ठीक है जी, फिर से करेंगे। आ जाइए मैं थोड़ा सा कराने, धीरे धीरे अभ्यास। मुझे टाइम पे भी जाना है, आपको गोली का भी मुझे कराना है। ठीक है, चलो जी आगे आपके समझ में। इसी की एक सहायक क्रिया है अग्निसात। वो प्राणायाम नहीं है। वो क्या है? अग्निसात सहायक क्रिया है। पेपर में भी आ सकता है। वायु प्राणायाम की सहायक क्रिया होती है अग्निसात। वहाँ कहते हैं ये तो पढ़ाई नहीं है। छोटे छोटे पेपर हार्ड नहीं आता, बहुत सिंपल आता है, पर थोड़ा सा एक समझने की। पालती मारे बैठे बैठे पैर खो जाते हैं। बहस हो जाते हैं ये, कोई बात नहीं। अगर बहस हो जाए तो इस साइड का हो जाए, उसके कान की खिंचाई कर लो। चलो आपको, मुझे आपने इशारा कर दिया, मैं थोड़ा योग क्लास में चला जाता हूँ। चलिए हिलाइए, हिलाऊं। मैं ध्यान नहीं दिया, ट्रेनिंग में बैठे थे। चलो अब इनको क्या करेंगे? अंगूठा किससे लगाएंगे? जमीन पे जमाइए, लगाइए लगाइए, टच ऐसे टच करिए जमीन को। आनंद जी, आनंद सा। और अब चलिए ऐसे जमीन से कन्नी उंगली लगाइए, लगाओ। करते क्या है? लग जाता है। बोलिए, अच्छा ना नर्वस सिस्टम खुलता ना मस्कुलर सिस्टम खुलता, पर लगने आलस मारे कभी लगाई ऐसे। वेरी गुड। वापिस फिर दूसरी साइड करी ऐसे। ठीक है जी, अब तो नहीं सोगा, अब तो जग गया ना, जगह नहीं। हो गया भाई, अभी और करेंगे सी, अभी आ रहा हूँ मैं। जगा देगा पूरा। अभी इसको ये उंगली चलाओ। अच्छा अब क्या करेंगे? देखो अब इसको पूरा तान दीजिए आप, तानिए अच्छे तरीके से। अब नहीं सोने का ये बिल्कुल भी। और तानिए, ताकत लगाओ। अच्छा लगा ना? खींचिए शरीर की तरफ को, तानिए, दया नहीं करनी अभी इसमें। तानिए पूरा, और तानिए, वापिस फिर करिए, तानिए आगे। वापिस खिंचाओ। हो गई। चलो आप पैरों को चला लो थोड़ा। पूरी खोलो। आज में सदैव बस के ये सब कुछ और भी
भी करा देता हूँ। नहीं वो भी अगर कुछ और आपके लाइफ में तो वो भी करा दीजिए। अच्छा चलिए आप अब थोड़ा हाथों को खोलिए, सूक्ष्म व्यायाम, प्लास्टिक की बॉल नहीं पकड़नी और रबड़ की भी नहीं पकड़नी, लेदर की बॉल दबानी। करिए 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 ऐसे, करिए ऐसे, धीरे 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 धीरे। चलिए अब ऊपर नीचे चलाइए। ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये बहुत लाभकारी है। ठीक है जी, ऐसे। अब उंगली अंदर और ऐसे ये चारों उंगली होगी और इतनी जोर से दबानी है चेहरा लाल हो जाए। ठीक है जी, सांस भर के दबाइए पूरी। वापिस कहाँ दबाव जा रहे? सर्वाइकल रहेगा है जी? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना। करिए वापिस फिर से करिए। वापिस फिर से एक बार अंदर दबाइए, जोर से ताकत लगाओ। दया नहीं करनी शरीर पे सुबह। फिर से एक बार वापिस। अब इनको गोल गोल चलाए, कोनी बिल्कुल सीधी रहने वाली है, मुड़ेंगे नहीं। ठीक है जी, चलिए और अंदर से बाहर विपरीत दिशा में। ठीक है जी, वापिस आ जाइए। अच्छा लगा जी? शरीर को सुबह के टाइम इस तरीके से अपने आप को मूवमेंट दो कि शरीर का एक एक अंग, ठीक है नहीं? जो अंग जैसे ये आपकी उंगलियां हैं पूरे दिन जुराब में रहती है, इनको मूवमेंट नहीं मिल पाती, तो इनको सुबह मूवमेंट। हमारे जो बहनें माताएं या बेटियां हैं उनको धीरे धीरे यहाँ दर्द शुरू हो जाते हैं, यहाँ दर्द शुरू हो जाते हैं, ये दर्द शुरू हो जाते हैं। और सर्वाइकल तो आजकल आम बीमारी हो गई। ठीक है, अब करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। बेटी ऊंचाई प्राणायाम किस लिए करते हैं? इसके अलावा क्या फायदे हैं बहन जी? थायराइड ठीक होता है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं? गला साफ भी होता है, आवाज हमारी आपकी आवाज गड़बड़ हो जाती है, नहीं वो ठीक रहती है। और आपको एक प्रमाण दे देता हूँ कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले गला खराब होता है। डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं? जीभ दिखाइए। ठीक है जी, इससे गला आपका बिल्कुल ठीक रहता है, थायराइड ठीक रहता है, रात को खर्राटे आते हैं भी ठीक रहते हैं। एक इसमें एक बीमारी है स्लीपेनिया, जिसमें रात को ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। नाम क्या बताया आपने? स्लीपेनिया, रात को ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कई बार भगवान को प्यारा भी हो जाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो सबका अपना पढ़ाने का अलग अलग ढंग है। नई नई चीजें आपको जानकारी मिले, पढ़ना उसको
तो इसमें क्या करते हैं, गले का हम थोड़ा आकुंचन करते हैं। ठीक है जी। ये जितनी देर हम सांस अंदर खींचेंगे उतनी देर हम ये जालन में बल लगाएंगे और उतनी देर रुक करके फिर हम दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। ये इसकी पूरी एक विधि है। ठीक है जी। अब देखो भाई जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अभी उसी विषय पे आ रहा हूं। पहले आपने एनर्जी कहाँ से ली? भस्त्रिका में ब्रह्मांड से ली। दूसरी आपने एनर्जी कहाँ से जागृत की? मूलाधार और स्वादिष्ठान से। फिर आपने वो ऊर्जा कहाँ ले आए? हम मणिपुरक चक्र पे। अब वो ऊर्जा हम कहाँ ले आए? विशुद्धि चक्र पे। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है। अब वो ऊर्जा हम कहाँ ले आएंगे? आज्ञा चक्र पे, जब हम अनुलोम विलोम करें। ठीक है जी। और फिर कहाँ ले आएंगे? उद्गीत, और उद्गीत प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी करते हैं और ध्यान करते हैं, तो वो ऊर्जा कहाँ आ जाती है? सहस्त्रार चक्र। और स्वामी जी क्या कहते हैं? हमारी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है? मूलाधार से सहस्त्रार। आगे समझ में? तो जीवन बदलने लगेगा। ये पूरा विज्ञान है। ठीक है जी। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। रुको जी रुको। हाँ जी, जोर से बोलो। उज्जई एक बार और कराने बोले। एक बार और कर। हाँ, थोड़ा गले को टाइट करेंगे। जिनका गला टाइट ना होता हो वो दोनों जबड़ों को दबा लीजिए। दोनों जबड़ों को दबाइए और गले का आकुंचन करिए। ठीक है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। हाँ, वो दाएं से छोड़ना है। ऊंचाई में ना, हाँ दाएं से छोड़ना। अब इसमें क्या है? अब करेंगे अनुलोम विलोम। भाई जी, ये कौन कौन सी नाड़ी है? सिंगला सिंगला लगेगा। जो आगे बोलेगा प्लांट लगेगा। देखो जी, दूसरा आदमी ना बोले। सब अपने में, अपने आप में सब समझदार हैं। सिंगला है सिंगला। मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, पर हमें एक दूसरे से सीखना है। आप मेरे से सीख रहे हैं, मुझे आपसे भी सीखना है। ठीक है नहीं भाई जी? कौन कौन सी नाड़ी है ये दो? परीक्षा चल रही है साथ साथ। पेपर भी हो रहा है, इसी में पेपर पता चल गया, पेपर में मिल जाएगा। ठीक है नहीं? बताओ जी। बुढ़िया आप बताओ। हाँ। नहीं बोली इंगला पिंगला बोली। पिंगला पिंगला। ये कौन कौन सी नाड़ी है? जोर से बोलो ना। बोलो जोर से। लड़ क्यों नहीं हो? बोल तो सही। बोलो जोर से। जोर से बोलो। ईड़ा पिंगला। पिंगला पिंगला। और जहाँ ये दोनों मिलती है वहां होती है सुषुम्ना। ठीक है बेटा, एक बात और बता रहा हूँ, जहाँ भी बोलो बोल लो के बोलो।
संकोच नहीं करना है, या तो ठीक होगा या अनुभव मिलेगा। इसलिए कहीं भी संकोच नहीं करना, जो मन में आ रहा है बोलना है। ई से लिखो पावर, नहीं नहीं वो होता है पहला। ईड़ा और पिंगला, और जहाँ दोनों मिलती है वहां सुषुम्ना। हाँ हाँ कोड लाती हूँ। मैंने निकाल दिया। सूर्य नाड़ी, चंद्रमा नाड़ी, ओह ठीक है जी। सुषुम्ना, और गहराई में मैं जानना नहीं चाहता, और भी नाड़ियां हैं भाई, यही तक सिलेबस तक ही पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सांस को गहरा 5 से 7 मिनट। अच्छा रुको जी रुको, भाई जी मैं नाम नहीं याद देते, आप बताओ जी, अनुलोम विलोम करने से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है? नहीं, जिससे पूछो वो बताएगा। सभी को सभी ज्ञान नहीं होता है। हाँ जी, 99% सारे रोग ठीक होते हैं। है जी, 99% सारे रोग ठीक होते हैं, नहीं? अब आप ये समझिए, हम अब कहाँ जा रहे हैं? मानसिक रोग। इससे आपकी 72 करोड़ 72,10,201 नस नाड़ी ठीक होती है, सारे ठीक है जी। अब इसके करने से माइग्रेन, तनाव, बीपी, हार्ट की ब्लॉकेज, ठीक है जी, ये सब ठीक होने लगा। बुद्धि तेज होने लगती है, इसको शिव जी का नेत्र बोलते हैं, ये आज्ञा चक्र है, ठीक है जी। अंग्रेजी भाषा में पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, शिव जी का नेत्र भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सांस को धीरे धीरे अंदर बढ़ेंगे और सांस को धीरे धीरे दूसरी से हम छोड़ेंगे। कितनी देर में ये श्वास अंदर लेना है? हाँ जी, कोई नहीं बोलेगा, बताओ बेटा। जब बेटा आप क्लास लगाएगी ना, मैं आप तीनों बेटियों की क्लासों में आऊंगा मैं, मुझे बुला लेना उमेश जी आप, ठीक है ना। और मैं साथ बैठूंगा और आप क्लास लगाओगे, ठीक है ना। चलो 5 से 7 सेकंड में श्वास अंदर लेना है, 5 से 7 सेकंड में श्वास बाहर छोड़। अनुपात क्या होना चाहिए? 5-7। 5 से 7 बस जितना अपना ले सके। होल्ड कितनी देर करूँ? होल्ड नहीं करना, इसमें होल्ड नहीं करना, बस सिर्फ कैसे करना है देखो, होल्ड नहीं किया ना, इधर से लिया है। आपको एक सरल उदाहरण दे देता हूं, 5 से 7 सेकंड में श्वास अंदर, 5 से 7 सेकंड में श्वास बाहर। गुरुजी इसका सही तरीका भी बता दिए सब अपने। तरीका ये है, ये जो आपकी है इसको यहाँ मूल में लगाएंगे, ठीक है नहीं, इसको यहाँ लगा देंगे तीनों उंगली ये, ताकि आपकी वायु बिल्कुल ठीक रहे। और कैसे करना है, ठीक है जी, ऐसे करना। पहले किससे लेना है? लेफ्ट साइड से, राइट साइड? राइट से नहीं, लेफ्ट से लेंगे। करिए आप हैं? मैं ना छोटे में गायत्री पूजा में जाती थी, मैं बचपन में गायत्री पूजा में जाती थी,
शांति कुंज से लोग आते थे तो वो ना ऐसे जैसे होल्ड करवाते थे, तो मुझे वही पता है, तो मंत्र पढ़ते थे। ये अलग वो नाड़ी शोधन है। अच्छा, ओम भू ओम भू ओम स्वः ओम हाँ, महा ओम जन ओम तप, वो ऐसे 7 व्याधि हैं, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम ओम महा ऐं ओम जन ओम तप ओम ओम सत्यम शक्तम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम, फिर ऐसे बहुत लंबा सा। हाँ। वो प्राणायाम जब साधना करते तो वो 7 महाव्याधियाँ बोलते हैं। नहीं, ये वो है। तो चलो ऐसे जी। करके मैं 45 सेकंड होल्ड करके फिर छोड़ती नहीं, वो एक अलग तरीका अनुलोम विलोम। इसको ऐसा समझो, और सरल भाषा में समझा देता हूँ। जिस तरीके से आपके घर में पॉलीथीन का वो आता है ना दूध, वो पास्चुराइड होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कभी वहाँ कंपनी में उसको ठंडा करते हैं, कभी गर्म करते हैं, कभी ठंडा करते हैं, कभी उसकी पोटेंसी वो बढ़ा देती है। ऐसे ही बस हम यहाँ करें, ठीक है जी, हमारा ये बैलेंस हो रहा है बॉडी, ठीक है जी, करिए। अच्छा जी, अब इसको 5 से 7 मिनट करेंगे और इतना सुंदर भजन लगाऊंगा, अच्छा लगेगा बहुत, हूँ। अच्छा, एक और पूरा परमात्मा को समर्पण। जैसे लेफ्ट से लिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, तो फिर लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, ऐसे करते रहेंगे। हाँ? ऑल्टरनेट करते अच्छा, दूसरा इसमें एक सावधानी, कल आप योग क्लास लेंगे, जब भी समाप्त करना है तब जहां से स्टार्ट किया है वहीं आकर के उसको समाप्त करना है। ये एक मेन चीज है कि जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं आकर के हम समाप्त करेंगे। करिए जी, गर्दन ना ज्यादा पीछे ना आगे।